सो वेलकम बैक टू गाइस। ये न्यू वीडियो है, लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इस लेक्चर में हम निकालेंगे फुटिंग की कैलकुलेशन करेंगे थोड़ी बहुत। और सबसे पहले ये देख लेते हैं अपन, ये जो सामने दिख रहा है ये है स्ट्रक्चर ड्राइंग आपके प्लान की, जिस पर हम वर्क करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि सबसे पहले तो इसकी साइज़ देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये रही फुटिंग्स, इनकी डिटेल्स यहाँ नीचे दी गई है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर दो टाइप की फुटिंग्स यूज़ की गई है, एक तो F1 एक F2। दो टाइप की फुटिंग्स है, जिसमें लेंथ यहाँ पर मीटर में दिखी है, लेंथ विड्थ और डेप्थ यहाँ पर मीटर में दी गई है। ठीक है, तो यहाँ F1 की है 10 नंबर्स ऑफ फुटिंग F1। ठीक है, मैं इरेज कर देता हूँ इसको। ठीक है, 10 नंबर ऑफ फुटिंग्स F1 के लिए और 8 नंबर ऑफ फुटिंग्स F2 के लिए। टोटल 18 फुटिंग है यहाँ पर। तो इनकी साइज़ देख लेते हैं। सबसे पहले F1 फुटिंग की बात करते हैं, F1 फुटिंग की। तो यहाँ पर हम F1 फुटिंग ढूंढेंगे। F1 फुटिंग की साइज़, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर F1 और F2 दोनों की दी गई है, कॉलम साइज सेम है इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं F1 की। F1 की जो यहाँ पर दी गई है साइज़ 1.2 मीटर बाय 1.4 मीटर। और सेकंड F2 की जो डायमेंशंस दी गई है, इसकी है 1.2 मीटर बाय 1.5 मीटर। तो यहाँ पर दो डायमेंशन है, दो टाइप की फुटिंग है। ठीक है, दोनों डायमेंशन दी गई है। और थिकनेस की बात करें, हम ले लें इनकी थिकनेस, तो फिर ये रहा। थिकनेस की बात करें तो थिकनेस दोनों की सेम रहेगी 0.45, यानी कि 450 mm। ठीक है, तो अब चलते हैं कैलकुलेशन। सो लेट स्टार्ट कैलकुलेशन और टॉक अबाउट footing 1. So the dimension of the dimensions of footing 1। ठीक है, तो footing 1 की डायमेंशंस थी, लेंथ थी अपने पास 1.2 मीटर और विड्थ थी अपने पास 1.4 मीटर और उसकी डेप्थ यानी कि उसकी थिकनेस थी अपने पास 0.45 मीटर। ठीक है, तो इसका हम बनाएं तो ये होगी आपकी फुटिंग। ठीक है, ये फुटिंग, और इस फुटिंग की 1.4 मीटर, ये तो हो गई आपकी विड्थ, और ये होगी आपकी लेंथ 1.2 मीटर। राइट, इट्स अ लेंथ। और इसकी थिकनेस की बात करें, अगर हम यहाँ से क्रॉस सेक्शन काटें, यहाँ से हॉरिजॉन्टल कर्व पे क्रॉस सेक्शन काटे तो कुछ ऐसा दिखेगा। क्रॉस सेक्शन काटने पर देखें तो ये दिखेगा, और ये होगी आपकी थिकनेस होगी 0.45 मीटर। तो ये होगी आपकी थिकनेस, ये हो गया आपका टॉप व्यू, ये आपका साइड व्यू। तो इनकी अगर वॉल्यूम, कंक्रीट वॉल्यूम की बात करें तो कंक्रीट वॉल्यूम सबको पता है। कंक्रीट वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, ये होगी आपकी कंक्रीट वॉल्यूम। तो यहाँ पर कंक्रीट वॉल्यूम होगी 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.45 मीटर। ठीक है, तो मीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आएगा 0.756 मीटर क्यूब। ये तो बेसिक था। अब ख़ास बात आती है शटरिंग की, नंबर 2। ये तो हो गया आपका 1, नंबर 2। अब बात करते हैं शटरिंग की। शटरिंग एरिया सबसे डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि शटरिंग एरिया निकालना यूँ तो मतलब छोटी सी कैलकुलेशन है, बट थोड़ा टफ होता है।
कॉम्प्लिकेटेड होता है, इजी होता है। शटरिंग एरिया, तो शटरिंग एरिया निकालने के लिए सबसे पहले अपने को उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो जैसे कि शटरिंग एरिया निकलेगा ये साइड, ठीक है, थिकनेस बी गिनी जाएगी उसमें। तो शटरिंग एरिया निकालने के लिए सबसे पहले अपने को लेंथ इंटू डेप्थ, लेंथ इंटू डेप्थ, ये होगी आप उसकी लेंथ, जस्ट लाइक ये लेंथ है, ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 0.45, तो ये एरिया आ गया एक साइड का एरिया। वैसे ही अगर दूसरी एरिया की बात करें प्लस, अब इस एरिया में ये विड्थ, ठीक है, इस विड्थ की बात करें, विड्थ मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ, तो इस साइड का एरिया आ गया। अब सेम टू सेम ये इसके अपोजिट साइड, इस साइड के अपोजिट साइड भी यही फॉर्मूला लगेगा, तो प्लस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ, प्लस इसके अपोजिट साइड ये साइड, इन दोनों की साइड सेम है तो इनके लिए फॉर्मूला और वैल्यू दोनों सेम रहेगी, तो विड्थ इंटू डेप्थ। तो अगर कॉमन बात करें तो लेंथ इंटू डेप्थ, लेंथ इंटू डेप्थ, दो कॉमन आ गया, एक और दो, प्लस एक ये और एक ये, दो, विड्थ इंटू डेप्थ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे की बात करें तो यहाँ से हम और कॉमन निकालें इनको, तो ये आ जाएगा 2D, तो 2D मल्टीप्लाइड बाय, दोनों की कॉमन निकाले तो लेंथ प्लस विड्थ, ये हो गया आपका 4 साइड शटरिंग एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ करके अगर निकाले तो 2 इंटू डेप्थ कितनी है इसकी, अगर डेप्थ की बात करें तो यहाँ पर डेप्थ दी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं 0.45 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितनी है 1.2 मीटर प्लस 1.4 मीटर क्यूब में चलेगा, ठीक है। तो इसका टोटल कैलकुलेशन हो गई 2.34 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर क्यूब नहीं लगेगा, मीटर स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर, हाँ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इसलिए लगेगा क्योंकि हम मल्टीप्लाई सिर्फ दो चीज़ों को कर रहे हैं, एक तो लेंथ और डेप्थ, या फिर लेंथ और डेप्थ ले रहे हैं या फिर विड्थ और डेप्थ ले रहे हैं, तीन चीज़ों को एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, इसलिए मीटर स्क्वायर लगेगा, सॉरी क्योंकि मीटर क्यूब लिखा। ये शटरिंग एरिया, ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला शटरिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ आएगा, ठीक है। शटरिंग एरिया अब निकालते हैं हम बिटुमिन पेंट एरिया, ठीक है, नंबर 3 बिटुमिन पेंट एरिया। बिटुमिन पेंट एरिया निकाले तो बिटुमिन पेंट एरिया निकलेगा, देखो बिटुमिन पेंट एरिया निकालने के लेंथ, ये तो शटरिंग एरिया तो है ही, क्योंकि जहाँ जहाँ शटरिंग हो रही है वहाँ पर बिटुमिन पेंट तो होगा ही होगा। आप सीधा लिखिए शटरिंग एरिया प्लस यहाँ का शटरिंग एरिया, यहाँ पर जो आपका शटरिंग एरिया आया है, ये जो शटरिंग एरिया आया है इससे प्लस, जैसे कि ये आपकी फुटिंग है, ये आपकी फुटिंग है, ये थिकनेस है, तो यहाँ पर तो आप पेंट करोगे ही करोगे चारों साइड में, लेकिन इसके टॉप पर भी तो पेंट करना पड़ेगा, बिटुमिन पेंट कर रहे हो तो टॉप पर भी करना पड़ेगा, समझे, टॉप पर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये निकालने के लिए इसके टॉप पर पेंट होगा, तो यहाँ पर करने के बाद प्लस टॉप का अगर इसका एरिया हम निकालें तो यहाँ पर होगा लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, ये भी आएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमने ये शटरिंग एरिया क्या है, जो हमने पैराफेरल एरिया पढ़ा था स्टार्टिंग में, पैराफेरल का एक फार्मूला लिखवाया था मैंने लास्ट वीडियो में, नहीं देखा हो जाके चेक कर लेना, उस वीडियो में पैराफेरल एरिया का फार्मूला लिखवाया था, वो एरिया यहाँ पर काम आएगा, ठीक है। तो ये शटरिंग एरिया जो है, शटरिंग एरिया आपका निकला था 2.34 प्लस लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितनी है, लेंथ जैसे कि आप देख सकते हो लेंथ है 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.4, तो इसको हम टोटल कैलकुलेट करें
तो 4.02 मीटर स्क्वायर। यह हो गया आपका बिटुमिन पेंट एरिया। बट बिटुमिन पेंट एरिया माइनस कॉलम का जो फेस रहेगा, कॉलम का जो फेस, जैसे कि ये फुटिंग है, फुटिंग आप ऐसे ही छोड़ोगे नहीं, यहाँ पर ये जो कॉलम का एरिया रहेगा, यहाँ पर जैसे कि ये कॉलम आएगा, हमारे कॉलम की साइज़ क्या है शायद मैंने आपको बताई ही, एक सेकेंड। कॉलम की जो साइज़ रहेगी वो रहेगी, हाँ कॉलम की साइज़ जो है, आपके कॉलम की साइज़ है, सॉरी बताया नहीं मैंने, 0.3 मीटर बाय 0.3 मीटर। ये होगी आपके कॉलम की साइज़। तो कॉलम की साइज़ रिडक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर तो आप पेंट करोगे नहीं, ये इतने एरिया पे तो नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर कॉलम आएगा, तो आप सिर्फ इस एरिया में पेंट करोगे, ये एरिया, सिर्फ ये एरिया ही पेंट होगा, ये एरिया नहीं होगा। तो माइनस कॉलम फेस, कॉलम का जो फेस है 0.42 माइनस 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 कितना होता है, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 0.09। तो ये हो गया 0.02 माइनस 0.09, यही होता है। एक सेकंड में कंफर्म कर दूँ, तो 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, ठीक है, राइट है। तो यहाँ पर हम करें 0.02 4.02 माइनस 0.09, तो यहाँ पर आएगा 3.93 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्चुअल बिटुमिन पेंट एरिया फॉर अ फुटिंग F1, राइट। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका बिटुमिन पेंट एरिया। अब ऐसे ही F2 के लिए आप निकाल सकते हो, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसे ही आप बिटुमिन F2 के लिए निकाल लेना। F2 के डायमेंशंस मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, सिर्फ विड्थ में चेंज है, यहाँ पर 0.4 है, तो F2 के लिए यहाँ पर विड्थ में चेंज है 1.5, बस, बाकी सेम प्रोसीजर है, आप चेक कर लेना। तो अब बात करते हैं हम, ठीक है, इसके पीपीसी एरिया की बात कर लेते हैं, पीसीसी की भी बात कर लेते हैं, पीसीसी फॉर F1, ठीक है। पीसीसी अगर निकालनी हो तो किसी भी चीज़ की पीसीसी निकालने के लिए आपको करना होगा सबसे पहले तो वॉल्यूम। पीसीसी कितनी होती है, जैसे कि सबको आपको पता है पीसीसी होती है 100 mm। तो पीसीसी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको लेंथ लिखनी पड़ेगी। जो लेंथ होगी आपकी, जैसे कि ये एरिया है, कोई फुटिंग का एरिया है, ये आपकी फुटिंग है, तो पीसीसी इतनी जाएगी बाहर 100 mm चारों तरफ, ठीक है। तो इसकी लेंथ लिखने के लिए हमें 1.2 प्लस 100 mm यहाँ से यहाँ तक बड़ी तो यहाँ से यहाँ तक बड़ी लेंथ, तो ये होगी 100 mm, यहाँ से भी बड़ी, ये भी 100 mm, तो यहाँ से भी बढ़ेगी क्योंकि ये भी बड़ी है, ये तो आपकी ओरिजिनल लेंथ है, इसके साथ ये दोनों जुड़ी है। वैसे ही ये आपकी ओरिजिनल लेंथ है, इसके साथ ये वाली और ये वाली दो लेंथ जुड़ी है, तो ये 100 ये और 100 ये। तो इसकी लेंथ की बात करें, लेंथ प्लस 0.1 प्लस 0.1, तो ये हो गया टोटल 1.4। लेंथ के बाद विड्थ की बात करते हैं। विड्थ की बात करें तो 1.4 प्लस 0.1 प्लस 0.1, तो ये हो गया आपका 1.6 मीटर, ठीक है। डेप्थ तो आपको पता है 100 mm होती है, तो 0.1 मीटर, सब मीटर में है, हम मीटर में कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम तो सिंपल है, सबको पता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट या फिर डेप्थ। तो 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 इक्वल टू, तो ये हो गया आपका 0.224 मीटर क्यूब। अब जैसे इसका शटरिंग एरिया निकाले, फॉर्मूला आपने को पता है, शटरिंग एरिया निकाले, फॉर्मूला हमें पता है, लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाइड बाय 2D
तो लेंथ कितनी है 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, तो ये हो गया आपका 1.4 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 2, तो टोटल आएगा 0.6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने पीपीसी निकाल ली है, पीपीसी का शटरिंग एरिया, पीपीसी का बिटुमिन, ये तो होगी पीपीसी के शटरिंग एरिया 1, ये 2, ये 3। तो बिटुमिन पेंट एरिया की बात करें, बिटुमिन पेंट एरिया की बात करें तो सेम यहाँ पर जैसे क्या था शटरिंग एरिया प्लस फुटिंग एरिया माइनस हाँ प्लस ये जो आई है यहाँ पर जो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ माइनस फुटिंग एरिया। ठीक है, तो ये रहा फॉर्मूला, तो इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ये रहा फॉर्मूला, बाई चांस नहीं दिखा हो मैं लिखने में क्योंकि मैं कैमरे पे फोकस नहीं है मेरा। तो शटरिंग एरिया कितना आया 0.6 माई प्लस ये तो हो गया आपका शटरिंग एरिया 0.6 प्लस लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितनी है 0.4 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.6 माइनस हो गया आपका फुटिंग एरिया। तो फुटिंग एरिया जो है आपका, फुटिंग एरिया यहाँ पर निकला था, कहाँ गया, सॉरी हाँ ये रहा फुटिंग एरिया 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.4, तो ये हो गया आपका वो। तो इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि आप पीपीसी करोगे इतने में, ये आपकी पीपीसी, ये आपकी फुटिंग आएगी। ठीक है, ये आपकी, जैसे कि ये आपकी फुटिंग है, ये आपकी पीपीसी है नीचे वाली, तो आपको इसी एरिया में पेंट करना है ना, ये एरिया ओनली, ये एरिया और इसका सर्कमटेंस, यहाँ से सेक्शन काटे तो सिर्फ ये वाला एरिया ही करना है हमने पेंट, इस एरिया को थोड़ी पेंट करना है। तो इस एरिया को तो निकालने के लिए इसको, तो 0.6 सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई करें, 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 2.24 माइनस 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.4, तो ये हो गया 1.68, तो प्लस 0.6 तो है ही, तो यहाँ पर 2.24 माइनस 1.68 तो यहाँ पर आया 0.6 प्लस, इसी में जोड़ लेते हैं 0.56 और 0.6 प्लस 2.24 माइनस 1.68। ठीक है, तो ये आ गया 1.16 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका बिटुमिन पेंट एरिया, एक्चुअल बिटुमिन पेंट एरिया। ठीक है, कई जगह पर यहाँ पर डिडक्शन नहीं करते हैं तो वो गलत है, तो यहाँ पर अगर किसी ने पढ़ा हो तो वापस पढ़ सकता है। अब पॉलीथीन शीट खींचाते हैं, तो ये फुटिंग हो गई आपकी, ये फुटिंग, ये इसके नीचे पीपीसी, इसके नीचे होता है शीट एरिया, तो शीट एरिया उतना ही होगा जितना आपके ये है, तो पॉलीथीन शीट एरिया लेंथ, पॉलीथीन शीट एरिया उतना ही होगा जितना आपके पीपीसी का एरिया होगा। पीपीसी का एरिया क्या है 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, ये पॉलीथीन शीट एरिया, मैं इस वीडियो को लंबा नहीं खींचा जाता इसलिए लिख लेना आप। तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, तो इसके लिए 1.6, तो 2.24 मीटर स्क्वायर, ये आपका पॉलीथीन शीट एरिया हो गया। अब एंटी टर्माइट टेस्ट होता है, जैसे कि आपको पता है कि सॉइल के अंदर जो दीमक होते हैं अपने, टर्माइट ना हो और वो कंक्रीट को
फेल ना करे इसके लिए वहाँ पर एंटी टर्माइट टेस्ट एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट होता है। उसके लिए हम टर्माइट कंट्रोल यूज़ करते हैं। तो टर्माइट कंट्रोल भी उतना ही रहेगा जितना आपका पॉलीथीन शीट एरिया है। तो सेम होगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, तो ये आ गया आपके 2.24 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ आज हमने पढ़ा पीपीसी एरिया और फुटिंग कैलकुलेशन, शटरिंग एरिया वगैरह सब आ गया। तो F2 के लिए आप कैलकुलेट करना है, F1 के लिए मैंने कर दिया है, सेम प्रोसीजर है, F2 के लिए कर लेना।